नदी पट्टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। महानदी कहाँ है? उड़ीसा, 3.4 किलोमीटर। कौन सा जिला? कटक जिला। और अगर बात करें उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट, किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? आंसर होगा पंजाब। ठीक, चलिए आगे। टाइम्स जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइम्स हायर्स एजुकेशन, टाइम हायर्स, ठीक है, टाइम हायर्स एजुकेशन एशिया वर्ष 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो याद रखिए, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक, और इस तरह की अगर बात करा जाए तो इस तरह का ये अपने आप में ये भारत का पहला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये अपने आप में एक भारत का पहला यूनिवर्सिटी है जो इस तरह का अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विवेक गोगिया। ठीक है, विवेक गोगिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, विवेक गोगिया। ठीक है, और अगर इसकी स्टैब्लिश की बात करें तो एनआरसीबी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट, डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलभ, ठीक है, प्रलभ नहीं है, प्रलय है। ठीक है, प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्या है? तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से लेकर 500 किलोमीटर होगा। और ये इसका जो सफल जो परीक्षण किया गया कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ओडिशा। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। और ये किस लिए किया गया? ग्रामीण इलाके में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कितने नियम बने हैं? ये 3 नियम याद रखिएगा, यहाँ से 3 नियम याद रखिएगा। कौन कौन नियम? मतदाता जो पहचान पत्र का जो आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। दूसरा, जो भी अभी आर्मी जो कार्यरत थे उनके साथ क्या लिखा जाता था? सेवारत कर्मचारी पत्नी। अब पत्नी की जगह पे क्या वो वर्ड आएगा? जीवन साथी ऐड होगा। और क्वालिफाइंग डेट की बात किया जाए तो जो अगर मिनिमम 18 साल के जो हो जाएंगे उनको अगला साल, ठीक है, 18 साल उस वर्ष तो नहीं देते थे वोट, अगले साल देते थे। लेकिन यहाँ पे 18 साल जैसे ही उनका होता है तो जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अक्टूबर में वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे रामानुजन के जन्मदिन पर ये 2012 में घोषणा किया गया था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और रामानुजन पुरस्कार की बात की जाए 2021 में किसको मिला है? 2021 को मिला है नीना गुप्ता को। यहाँ से ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस अभियान पहल की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस इसमें है क्या? महिला जो बालिका की संपूर्ण सुरक्षा करना। और उनके जो है यहाँ पे 2 फाउंडेशन मीन्स कि दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से ये जो अभया जो नाम का यहाँ पे पहल किया गया है, इन दोनों के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह को। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ठीक ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है कार्ल नेहमर। ठीक है, नेक्स्ट, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में। और यहीं पे एक और फैक्ट याद रखिएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? उड़ीसा, कटक में। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ीसा के यहाँ से 2-3 पर्व याद रखिएगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रज पर्व, नुआखाई, धनु जात्रा। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर या ब्लैक पेगोडा कहाँ है? ये भी कोणार्क है, उड़ीसा के कोणार्क में। और ये कौन से वंश का है? ये गंग वंश का है। और किसने इसे एस्टैब्लिश किया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है राउरकेला। कहाँ है? उड़ीसा में। नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। नेक्स्ट, पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी का संबंध किस राज्य से है? ये पूरी शहर उड़ीसा का। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला है? नीना गुप्ता को। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वहीं अब का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। इस बार की थीम क्या है? मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। नेक्स्ट,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था इसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, करेक्ट करना होगा। बता देता हूँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे फैक्ट मैं बताया हूँ कि 12 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में हुआ था, ठीक है। और कुल 47 रामसर साइट है, 47वां रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बस एक अलग से फैक्ट मैं बताया हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, ठीक है। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925वां कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। 2-4 यहाँ से फेस्टिवल याद रखिएगा, जैसे कि बथखुम्मा, ठीक है, बथुकुम्मा, ठीक है, बथुकुम्मा हो गया, थाई कुम्मा हो गया, हरेला हरेली, ठीक है, जो तेलंगाना में है, थाई कुम्मा तमिलनाडु में, हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे, कोवैक्स पहल का साथ जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? मरेल कोटला। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे 25 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से। और अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से रिलेटेड, ठीक है, हरियाणा की अगर बात किया जाए किसको यहाँ पे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? तो अवनी लखेरा को, ठीक है। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 2021, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरिकेशी को। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर गठित की गई? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, ठीक है, हापुड़ यूपी। एक्ट 2015 के अधिनियम के तहत गठन 2006 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट, डीआरडीओ के बारे में जरूर याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 को स्टैब्लिश हुआ था। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके हेड हैं। और परीक्षण जो भी जितना भी करता है डीआरडीओ कहाँ से करता है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा से। इसरो की अगर बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, के सिवान इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और परीक्षण ये करता है तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये परीक्षण करता है। आगे अगर बात करें तो मंगलयान को किस से भेजा गया था? तो PSLV C-25 से। और चंद्रयान को किससे भेजा गया था? PSLV C-11 से। 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। और कहाँ की सीट से हैं? ये केओंझर उड़ीसा से, और बीजू जनता दल से बिलोंग करती है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6। तमिल सबसे नवीनतम, और तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कन्नड़ है, ठीक है, कन्नड़। और 2 भाषा याद रखिएगा। जो 6 भाषा में आपका जो हो गया यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान रखिएगा, 38 में याद रखिए 6 भाषा है। तमिल सबसे पुराना हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ छोटा है, उड़िया, ठीक है, उड़िया जो कि सबसे, ये तो नवीनतम हो गया। और उड़िया की बात किया जाए, देखिए तमिल सबसे, ये नवीनतम नहीं, सबसे पुराना हो गया, ठीक है, तमिल सबसे पुराना, उड़िया सबसे नया। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टैपिस से ध्यान रखिए। तो 2 हो गया, ये हो गया तमिल और उड़िया, और 4 यहाँ से याद रखिए, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ठीक है। मतदान की उम्र जो सीमा थी 21-18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और वयस्क मताधिकार जो है अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 326। और निर्वाचन आयोग का अगर बात करें, अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 324। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया था? ये है 21 से शिक्षा का अधिकार, जो कि 11वां फंडामेंटल राइट है। और राइट टू एजुकेशन की अगर बात करते हैं, कौन, यह अधिनियम कब आया था? 2009 में, ठीक है। देश की पहली ड्राइवरलेस, ठीक है, लेंस नहीं है, ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की जा रही है? दिल्ली में। वर्तमान में रेलवे कितने जोन में बटा है? 18। और अभी नवीनतम जो जोन है वो कौन सा है? नवीनतम जोन है विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑपरेशन माई सहेली किस राज्य से संबंधित है? कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है कलकत्ता। और इसमें ये ऑपरेशन माई सहेली है क्या? अकेली ट्रेन से यात्रा करी महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना ही है, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का संबंध किस राज्य से? हरियाणा से। ओपेक का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर बात करें मुख्यालय कहाँ है? बियाना, ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी, या इसे ग्रीन नदी भी कहा जाता है, ठीक है।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इनका समाधि स्थल कहाँ पे? किसान घाट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और थीम अगर बात करें 2021 का, ठीक है, 2021 का थीम है हम समाधान का हिस्सा है, ठीक है, हम क्या है? संविधान, हम समाधान के हिस्सा हैं, ठीक है। चलिए, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। यह भारत का पहला राज्य जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। किस केंद्र प्रशासित मीन्स कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? नई दिल्ली में। क्लास 12 के बाद से 4 वर्ष का कोर्स और इसमें योग्य शिक्षा की फौज बनाना इसका लक्ष्य है। केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और पहली कुलपति बनाई गई, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है। वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, ये किस खेल से बिलोंग करती है? वेट लिफ्टिंग से। और दिल्ली के जो खेल विश्वविद्यालय इसमें पहली कुलपति बनाई गई। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में। और रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ठीक है, सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में देते हैं ट्रूथ सोशल है क्या? 57 में जरा चेक कर लेते हैं, ट्रूथ सोशल है क्या? है क्या, ठीक है। तो ये क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का सोशल साइट है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया? इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। और माउंट, यहाँ पे माउंट है, माउथ नहीं है, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी इक्वाडोर में। यहाँ से 2-3 फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी यहीं पे। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे मिला है या किसने जीता? कुंग फू नन, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना सौर अन्वेषण उपग्रह सी है लॉन्च किया है? चाइना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने भास्कर वधा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करेगा? ये शब्द इसको मीन्स की, ठीक है, इसको राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग कौन करेगा? असम। हाल ही में भारत, ठीक है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमणक काली मंदिर का उद्घाटन किया है? ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। क्यों? इसकी 50वीं वर्षगांठ पर क्यों और वहाँ रमणक काली मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक स्टोरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, यहाँ पे एक स्टोरी है कि पाक की अगर बात करें तो पाक ने, ठीक है, पाकिस्तान ने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट को चलाकर वहाँ पे एक रमणक काली मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, ध्वस्त कर दिया गया था। उसी के इस बार 50वीं वर्षगांठ है और उसी पर इसको पुनर्निर्मित करके इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक। चलिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण इनका योगदान है, इसलिए इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश कहा जाता है इनको। इनका एक और उपनाम है बंग बंधु, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिस्ट से गलती हो गई, इंग्लैंड लिख दिया, बांग्लादेश होगा। 1995 से ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जाने वाला पुरस्कार है। इंदिरा गांधी होगा, गंदी नहीं, गांधी। क्या भैया, स्टैटिस्ट तो पूरे के पूरे गलती कर दिया। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये प्रथम जो है एक एनजीओ है, ये प्रथम नाम का एक एनजीओ है, ठीक है, इसको मिला, फर्स्ट एनजीओ है जिसको मिला है। और ये क्या है? एक नागरिक समाज संगठन है। संप्रति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत बांग्लादेश। हाल ही में किससे सखारोव पुरस्कार 2021 मिला है? एलेक्सी नवलनी को, जो कि रूस के विपक्ष के नेता है, मानवाधिकार के लिए इनको मिला है, ठीक। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय, ठीक है, किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय डेमसेंड्रा मिशन को चुना है? तो नाम है बारबोडास। हाल ही में खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया? श्रीलंका में, ठीक है। हाल ही में खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया? श्रीलंका में। आपातकाल की अगर बात करें तो 3 तरह के हैं, 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपात, जो कि अब तक 3 बार लगाया गया। राष्ट्रपति शासन 356 और 360 वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है अभी तक, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे? केरल में। और मकरविलक्कू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मकरविलक्कू जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, यहाँ पे ही है। कहाँ का है? केरल का है। मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस शैली में बना है? पंचायत शैली में बना है। किस वंश ने बनाया था? चंदेल वंश ने। और कंदरिया महादेव का भी मंदिर भी यहीं पे, कहाँ? मध्य प्रदेश, खजुराहो में, ठीक है।
किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, ठीक है, किस में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? पाकिस्तान और तुर्की को। किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% मीन्स कि 1% आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा डायरेक्ट यहाँ पे। और मुख्यमंत्री की बात करें, कहाँ के? कर्नाटक के विश्वराज विश्वा, और गवर्नर यहाँ पे कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलिए। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर, 31वां यहाँ पे जिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा एक सेकंड देख लेते हैं। टाइपिस्ट तो आज कुछ ज़्यादा गलती कर दिया है क्या? ठीक है, ओलंपिक पोडियम, ठीक है, स्कीम है, ठीक है, स्कीम का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है पीके गर्ग को। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पीके गर्ग को। ठीक है, ये पीके गर्ग है, इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किससे मिला है? हेमा मालिनी को। इंडियन पर्सनालिटी, ठीक है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 से मिला हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा। जयनगर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जयनगर कुर्था रेलवे लिंक किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल को। ठीक है, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ, ठीक है, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ किसका है? कृष्णदेव राय का है। पर यहाँ पे तैयार किया परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, यहीं पे बांदीपुर भी है, नागरहोल भी है, बनेरघट्टा भी है। ठीक है, 2 से लेकर 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। इसकी थीम क्या है? वन, उपस्थित, स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, और वन रिपोर्ट की अगर बात कर दे, कहाँ से जारी किया जाता है? देहरादून से, और हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ठीक है, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हाई स्पीड की बात किया जाए, हाई स्पीड ट्रैक कहाँ है? तो पिथमपुरा, इंदौर में। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। ठीक है, किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया? के माधवन को। चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया से। संयुक्त सैन्य जो है अभ्यास, ठीक है, अभ्यास की बात करें, कोंकण शक्ति किन देशों का है? भारत और इंग्लैंड का। ठीक है, जिरकॉन क्या है? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पे? तो भारत यहाँ पे रहा है 3रे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन रहा है डोपिंग के मामले में? रूस। और वाडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय क्या है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। भारत में नाडा का यहाँ पे अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिला है? कुंजांगल फिल्म को। ठीक है, कुंजांगल फिल्म को, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें 93वें ऑस्कर अवार्ड जिसे कहते हैं अकादमी पुरस्कार में भारत की कौन सी फिल्म शामिल हुई थी? जल्लीकट्टू। और जीता कौन था? नोमैडलैंड। ठीक है, यहाँ से ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? सुनील शेट्टी। हाल ही में गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग ने। और स्वीप पोर्टल भी कौन किया है? यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वीप पोर्टल भी निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखिए, स्वीप पोर्टल और यहाँ पे गरुड़ ऐप, दोनों को ध्यान में रखिएगा। पहली महिला निर्वाचन कौन थी? रमा देवी। पहले पुरुष कौन थे निर्वाचन आयोग? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट एक्टर का मनोज भाई वाजपेयी और धनुष, जो कि साउथ के हीरो हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिला है। ठीक है, चलिए। 24 अक्टूबर 2021 में अशोक लीलैंड ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से अधिक वाहन सौंपे हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। 22 दिसंबर 2021 को किसने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है? नीति आयोग ने। सर्वाधिक में अगर बात करते हैं अंतर्गत 22 भाषा को नवाचार के लिए बढ़ावा देना तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो कहने में तो कुल मिला के क्या, किसने वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया? नीति आयोग ने। और है क्या, तो 22 जो भाषा है उस भाषा को नवाचार में बढ़ावा देने के लिए और उद्यमशीलता में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और अटल नवाचार इनोवेशन का हिस्सा ही है ये नीति आयोग की अगर बात करें, ये जो यहाँ पे, ठीक है, नीति आयोग ने, यहाँ पे नोट कर लीजिए, नीति आयोग ने ये शुरू किया था अटल नवाचार इनोवेशन, और उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, वर्नाक्युलर प्लस एक्ट कब प्रतिबंधित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लिटन के द्वारा। और मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैटकॉफ को। ठीक है, बहुयामी, ठीक है,
बहुयामी, जो कि भारत की पहली कह सकते हैं इसको, ठीक है। बहुयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग। बहुयामी गरीबी सूचकांक पे पहले स्थान पर कौन सा राज्य? केरल। अंतिम पे बिहार। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में, ठीक है। और आज की इस वीडियो का 100वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? वाराणसी से। गाइस, तो कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कुछ क्वेश्चन में अगर परेशानी हो